हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को कवर करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का दो पार्ट, जहाँ पे हमने सबसे पहले डाटा ट्रांसफ़र और डाटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल जो है तीन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, और डाटा मैनिपुलेशन को हमने आगे फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें था पहला अर्थमेटिक, दूसरा लॉजिकल एंड बीट मैनिपुलेशन एंड तीसरा था शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को पिछले वीडियो में पूरी तरीके से कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉजिकल बीट क्या होता है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम काउंटर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि लॉजिकल बीट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा, लॉजिकल एंड बीट मैनिपुलेशन, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इस किसी ना किसी बीट के ऊपर हो रहा होगा। कहने का क्या मतलब कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग ऑफ बिट स्टोर रजिस्टर। They are very useful for manipulating individual bit or a group of bit that represent binary code information। ये जो है लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन जो है मेनली यूजफुल किसके लिए होता है, एक इंडिविजुअल बिट के लिए होगा या फिर अ ग्रुप ऑफ बिट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। The logical instruction consider each bit of the operand separately and treated it एज अ बूलियन वेरिएबल। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या है कि हर एक सिंगल बिट जो है सेपरेटली भी हमें इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ बूलियन वेरिएबल के रूप में। ठीक है। बाई प्रॉपर अप्लीकेशन ऑफ द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इट इज़ पॉसिबल टू चेंज बीट वैल्यू। अगर हम एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन अगर लॉजिकल का अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी ऑपरेंड में जो हमारे पास जो डाटा या एड्रेस अवेलेबल होता है उसका हम सिंगल बीट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उसको क्लियर कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ बीट को भी हम क्लियर कर सकते हैं या उनके बीच में हम एक न्यू बीट को ऐड कर सकते हैं। और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे पास किसी रजिस्टर या फिर मेमोरी वर्ड में स्टोर हो जाएगा। अब हम कौन कौन सा लॉजिकल या एंड बीट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है क्लियर। तो क्लियर में हम क्या करेंगे, द क्लियर इंस्ट्रक्शन कॉज द स्पेसिफाई ऑपरेंड टू बी रिप्लेस बाय जीरो। अगर हम जिस भी बीट, यहाँ पे हमने देखा था कि लॉजिकल में हम या तो इंडिविजुअल बीट के ऊपर या ग्रुप ऑफ बीट के ऊपर क्या करते हैं, मेनली मैनिपुलेशन का काम करते हैं। तो क्लियर में हम जहाँ पे भी जिस भी बीट के ऊपर हमने ऑपरेंड के जिस बीट को अगर हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर रहा होगा उसको ये क्या कर देगा, जीरो से रिप्लेस कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो ऑपरेंड का जो वैल्यू अगर हमने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है, इसका मतलब क्या करेगा कि वो प्रोड्यूस कर देगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट को। वंस कॉम्प्लीमेंट कहने का क्या मतलब है, वो जितना भी बीट वैल्यू हो उसको क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। किसके बीट वैल्यू को, ऑपरेंड के बीट के वैल्यू को। क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ऑपरेंड पे करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हमने क्लियर देख लिया, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एंड और एन एग्जॉर। इसमें क्या होगा कि द एंड और एन एग्जॉर जो है इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस द कोरोस्पॉन्डिंग लॉजिकल ऑपरेशन एंड इंडिविजुअल बीट of the operand. The logical instruction can be used to perform bit manipulation operation। ये हम ऊपर कवर कर चुके हैं। देर आर द थ्री बीट मैनिपुलेशन ऑपरेशन आर पॉसिबल। हमारे पास जो है मेनली अगर हम पॉसिबल वे देखें मैनिपुलेशन करने का तो हमारे पास थ्री बीट मैनिपुलेशन ऑपरेशन जो है पॉसिबल है। सबसे पहले क्या आ जाएगा कि जो भी हमारे पास जो सिलेक्टेड बीट है उसको हम क्या कर दें, क्लियर टू जीरो कर दें। पहला ऑपरेशन ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसको हम सेट टू वन कर दें। या तीसरा क्या है, हम उसका क्या कर लें, कॉम्प्लीमेंट कर लें। तो जो भी हमारे पास जो थ्री बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा ऑपरेंड के ऊपर, उसमें हम पहले क्या कर सकते हैं कि जो भी हम सिलेक्टेड बीट है उसको हम क्या कर दें, जीरो क्लियर मतलब क्लियर टू जीरो कर दें। और या हम उसको क्या कर दें, सेट टू वन कर दें। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो इन तीनों को परफॉर्म करने के लिए अगर हमको क्या करना है, अगर जो भी सिलेक्टेड बीट है उसको क्लियर टू जीरो करना है तो हम एंड इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अगर हमको सेट टू वन करना है तो और इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। और अगर हमें उनका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, एक्सॉर इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास अदर बीट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन भी है जो कि क्लियर कैरी, सेट कैरी, कॉम्प्लीमेंट कैरी, और दो अलग हैं हमारे पास, इनेबल इंटरप्ट एंड डिसेबल इंटरप्ट। इनके हम आगे की वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन का आ जाता है जो कि है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा होगा कि कोई भी बाइनरी बीट जो भी ऑपरेंड में अवेलेबल है उसको हम शिफ्ट कर रहे होंगे या फिर रोटेट करेंगे, या फिर हम उसको रोटेट कर रहे होंगे सर्कुलर वे में।
तो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट और ऑपरेशन इन विच द बीट ऑफ द वर्ड आर मूव टू द लेफ्ट और राइट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो ऑपरेंड में जो बीट है उनको हम लेफ्ट या राइट में मूव करेंगे। द बीट शिफ्टेड इन एट द एंड ऑफ द वर्ड, जो भी वर्ड के बीट, जो भी हम बीट को शिफ्ट कर रहे हैं वो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, वर्ड के एंड में शिफ्ट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट है तो हम शिफ्ट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट में। अगर हमारे पास राइट मोस्ट शिफ्ट है तो हम इसको कहाँ कर देंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। और वही जो शिफ्टेड जो बीट होगा वही स्पेसिफाई करेगा कि हम यहाँ पे कौन सा शिफ्ट ऑपरेशन को यूज किए हैं। अगर हम जनरल वे में देखें तो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन जो है जनरली 3 तरीके के ऊपर अप्लाई होगा। पहला हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट, दूसरा है हमारे पास अर्थमेटिक शिफ्ट एंड तीसरा है रोटेट टाइप ऑपरेशन। ठीक है, अब हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, या तो हम राइट में कर सकते हैं या तो लेफ्ट में कर सकते हैं। तो लॉजिकल के लिए अगर हम देखें तो लॉजिकल क्या हो जाएगा, लॉजिकल शिफ्ट राइट कर सकते हैं या फिर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट कर सकते हैं। अर्थमेटिक के लिए देखें तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे या फिर अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। फिर हम आ जाते हैं रोटेट में, तो रोटेट में हम क्या करेंगे, या तो रोटेट राइट करेंगे या तो रोटेट लेफ्ट करेंगे। और रोटेट में हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे हम कैरी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रोटेट राइट थ्रू कैरी, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी। तो ये हमारे पास था शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लास्ट टाइप, जो कि है प्रोग्राम कंट्रोल, या हम इसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा, इसमें जनरली हम यूज करेंगे ब्रांच को, जंप को, स्कीप, कॉल, रिटर्न, कंपेयर करेंगे एंड टेस्ट करेंगे। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करेगा कंडीशन को फॉर अल्टरिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। जो भी प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास जो कंटेंट है उसको क्या करना है, अल्टर करने के लिए जो भी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। दिस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम काउंटर। ये जो इंस्ट्रक्शन है जनरली किसके लिए यूज होगा, हमारे पास जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो भी प्रोग्राम काउंटर है उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। प्रोग्राम काउंटर कैसे मॉडिफाई करेगा, विच डिटरमाइन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर में पढ़ा था कि प्रोग्राम काउंटर का काम ही ये होता है कि वो जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन फेच होता है वो खुद को क्या कर लेता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी कर लेता है। तो यही है यहाँ पे कि दिस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल, ये जो प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन जो है वो या पहले या तो कंट्रोल फ्लो को, एग्जीक्यूशन को, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा, और दूसरा प्रोग्राम काउंटर को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई कैसे करेगा, वो अपने आप को खुद को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी करेगा। The change in value of the program counter as a result of execution of a program control instruction cause a break in sequence of the instruction execution। अब प्रोग्राम काउंटर तुरंत ही अपने आप को, जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन फेच होता है और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर लेता है, खुद को रेडी कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, एक ब्रेक आ जाता है कि हमें पहले वाले इंस्ट्रक्शन जिसको फेच किए हैं उसको क्या करना होता है, प्रॉपर पूरा एग्जीक्यूट कराना होता है। This instruction provide a control over the flow of program execution and capability of branching to different program segment। या इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला तो हमारे पास फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन था, दूसरा प्रोग्राम काउंटर को मॉडिफाई करना था, और तीसरा क्या है हमारे पास कैपेबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग है। जो भी हमारे पास जो भी एक प्रोग्राम बन रहा है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जो हम डिवाइड कर रहे होंगे तो उसमें हम ब्रांचिंग का वैल्यू को देख रहे होंगे कि हम उसमें ब्रांचिंग अवेलेबल है या नहीं है। ब्रांचिंग में हमारे पास आ जाएगा कंडीशनल ब्रांच है और अनकंडीशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में कौन सा आ जाएगा। सबसे पहले ब्रांच और जंप के बारे में देखते हैं। तो ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। An unconditional branch instruction cause a branch to be specify address without any condition। Unconditional branch नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी ब्रांच होगा उसमें हम कोई भी कंडीशन को क्या कर रहे होंगे, यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जबकि हम कंडीशनल ब्रांच में अगर देखें, द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई, वहाँ पे हम एक कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे, सच एज ब्रांच इफ पॉजिटिव। अगर हमारे पास अगर ब्रांच पॉजिटिव है या अगर ब्रांच नहीं है तो हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे 0 से। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रांच एंड जंप जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 तरीके का होगा, या तो कंडीशनल होगा या फिर अनकंडीशनल होगा। कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन बेसिकली यूज होता है टू एग्जामिन द वैल्यू डेट आर स्टोर इन द कंडीशन कोड रजिस्टर टू एग्जामिन वेदर द स्पेसिफाई कंडीशन जो है एग्जिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्किप इंस्ट्रक्शन। तो स्किप इंस्ट्रक्शन हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो क्या करेगा कि उस इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा। ये जनरली हमारे पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। स्किप इंस्ट्रक्शन जो है स्पेसिफाई करेगा इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी हम इसको यूज करेंगे वो वाला जो इंस्ट्रक्शन वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। द स्किप इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड एन एड्रेस फील्ड
एंड देयरफॉर मेनली ये कहाँ पे यूज होगा, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। कंडीशनल स्किप विल स्किप द नेक्स्ट, अगर हम किसी भी कंडीशन को वहाँ पे डाल देते हैं स्किप में, तो हो सकता है अगर हमने कोई भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ और नेक्स्ट वाले में हम स्किप डाल दिए तो ये वाला जो हमारे पास है कंडीशनल आ जाएगा, तो ये इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर यूज इन द कंजक्शन विद सब रूटीन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब रूटीन, तो सब रूटीन को हम आगे के वीडियो लेक्चर में फुल डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि सब रूटीन क्या होता है। सब रूटीन होता है सेल्फ कंटेन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि परफॉर्म होता है किसी भी कंप्यूटेशनल टास्क के ऊपर। फिर हम बात करते हैं कंपेयर। द कंपेयर इंस्ट्रक्शन फॉर्म ए सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपरेंड। कंपेयर में हम क्या करेंगे, दो ऑपरेंड के बीच में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कराएंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज नॉट रिटन, हाउएवर द सर्टेन स्टेटस बिट कंडीशन आर सेट एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेस्ट। सिमिलरली द टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करेगा लॉजिकल एंड ऑपरेशन दो ऑपरेंड के बीच में, और अपडेट करेगा सर्टेन स्टेटस विदाउट द रिटेनिंग द रिजल्ट। यहाँ पे हम रिजल्ट को रिटेन नहीं कर रहे होंगे और बिना बोल सकते कि हम जो भी ऑपरेंड का जो वैल्यू उसको हम चेंज नहीं कर रहे होंगे। सेम कंपेयर में भी जो हम सब्ट्रैक्ट तो कर रहे होंगे लेकिन ऑपरेंड के वैल्यू को हम क्या कर रहे होंगे, चेंज नहीं कर रहे होंगे। ये था हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल या प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू।